आपने गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन कभी कोई ऐसे इलाज के बारे में सुना है जहां दोस्ती और खेल खेल में बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है दोस्ती से इलाज। ये तस्वीरें आपको सामान्य लग सकती हैं, लेकिन ये बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि ये एनिमल थेरेपी का एक हिस्सा है जिसके तहत समाज के उन खास बच्चों को जीने के साथ साथ हिम्मती बनाया जाता है जो आमतौर पर जन्म से ही कुछ कमजोरियों के शिकार होते हैं। ये खास बच्चे अक्सर सामान्य बच्चों के बीच खेलने, हंसने बोलने और रहने से परहेज करते हैं। दरअसल उनमें एक खास तरह का डर समाया रहता है, लेकिन खास बच्चों को अब सामान्य तौर तरीके सिखाने के अलावा समाज की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है और ये सब कुछ संभव हुआ है एनिमल थेरेपी के जरिए। एनिमल थेरेपी काफी मजेदार थेरेपी है जहां खास तौर से कुत्तों के साथ खेल खेल में खास बच्चों को सब कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। दरअसल कुत्ते इंसान के सबसे वफादार होते हैं। एनिमल थेरेपी में डरे सहमे बच्चे या फिर बेहद निराश और तनावग्रस्त बुजुर्गों के साथ ऐसे ट्रेंड्स कुत्ते उनके सबसे अच्छे दोस्त की तरह खेलते हैं, जिससे एक बेहद दोस्ताना माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कुत्ते भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और खास बच्चों और बुजुर्गों के साथ घुल मिलकर एक दोस्ताना माहौल बना लेते हैं। हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हम डॉग्स के माध्यम से बच्चे में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मेनली वी वर्क विद चिल्ड्रन हु आर मेंटली चैलेंज्ड या एडल्ट्स विद मेंटल इलनेसेस और चिल्ड्रन विद इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। और क्या होता है सेशन में कि बच्चे इतने मोटिवेटेड है डॉग्स को कि दे आर विलिंग टू डू थिंग्स फॉर द डॉग दैट दे वुड नॉट अदरवाइज डू फॉर द थेरेपिस्ट। अच्छा, तो समझो मेरे हाथ में हमारे जो थेरेपी डॉग्स है वो स्पेशली ट्रेंड है। वो कभी भौंकते नहीं हैं, वो कभी जंप नहीं करेंगे हमारे ऊपर। वो बहुत जेंटल है और बहुत शांत है। तो बच्चों उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बात करते हैं। बच्चों ये एक दोस्त जैसे बन जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एनिमल थेरेपी होती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एंजल। मैं अपने खिलौने से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आपसे दोस्ती करना पसंद है। मैं खाली वक्त में डॉग शो में शामिल होती हूँ। मुझे जब बच्चे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। मुझे बच्चों की हंसी काफी पसंद है। हेलो दोस्त, मैं हूँ ब्रूनो। मुझे भी दोस्त बनाना पसंद है। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मुझे बॉल पकड़ना बेहद पसंद है। इसी तरह दूसरे वफादार जानवर भी खास बच्चों के साथ काफी खेलना पसंद करते हैं। ये सभी घरेलू पालतू जानवर हैं। कई पेट ऑनर्स हैं जो इस अच्छे काम में काफी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, तो इसके लिए मतलब उसको पता है कि अगर स्पेशल चाइल्ड है तो जैसे ऐसे सिक्स सेंस बोलते हैं उसमें है तो पता चल जाता है उसको, तो उस हिसाब से ही बिहेव्स विद देम। एंड घर पे भी ही इज़ अ वेरी लविंग डॉग। वी आर वेरी लकी टू हैव अ डॉग लाइक हिम। वहाँ पे देखा एक बच्चा था जिसको इस डॉग्स का फोबिया था, जो बहुत डरता था क्योंकि उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। फर्स्ट सेशन में वो काफ़ी डर रहा था, लेकिन सेकंड सेशन के बाद में वो इतना उसके साथ में खेलने लग गया और उसका जो डर है वो टोटली निकल गया। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प होता है और मेरे ख्याल से ऐसे थेरेपी का यूजेज होना चाहिए। जाहिर है समाज के खास बच्चों के लिए दिल में हमदर्दी रखने वालों की कमी नहीं है और इन बच्चों की आप भी कई तरह से मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप मोबाइल नंबर 9820788703 पर कॉल कर सकते हैं या फिर www.animalangelsfoundation.com पर विजिट कर सकते हैं। तो क्या होती है एनिमल थेरेपी, इसी पर और ज़्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एनिमल थेरेपिस्ट डॉक्टर वैदेही तारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि हमने देखा तस्वीरों में कैसे जो कुत्ते हैं वो बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ खेल रहे हैं और वो भी उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। किस किस तरह के फियर या किस किस तरह की बीमारियों का इलाज उससे होता है? बेसिकली हम इसके साथ सोशल, अगर कोई बच्चा है जो सोशल नहीं है जी, तो हम उसको इसके लिए हम प्रॉपर ग्रुप थेरेपीज डिज़ाइन किए गए हैं। तो उसमें हम अलग अलग बच्चों मतलब एक साथ ग्रुप प्लस हमारा कुत्ता जो है
उसके साथ हम ये सेशंस करते हैं। सो जो सोशल स्किल्स है वो है, अगर कोई बच्चा है वो काफ़ी एग्रेसिव है या हाइपर एक्टिव है, तो बस अगर वो कुत्ते को अगर हाथ भी लगाए तो उसकी हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हो सकती है। सो हम हाइपर एक्टिविटी, अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो हम एनिमल थेरेपी से इमोशनल प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। सो ऐसे देखा जाए तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एनिमल थेरेपी उस पर काम कर सकती है। बिल्कुल। और इसके लिए जानवरों को कैसे ट्रेन किया जाता है, डॉग्स को कैसे ट्रेन करते हैं आप लोग? पहले तो हम जानवरों का टेस्ट किया जाता है। हम स्पेशली कुत्ते यूज़ करते हैं, तो पहले हम कुत्तों को टेस्ट करते हैं, उनका टेम्परामेंट टेस्ट किया जाता है। अगर वो कुत्ता काफ़ी एग्रेसिव है तो हम उससे नहीं ले सकते। हम ऐसे यूजुअली हम लैब्राडोर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे कुत्ते हैं जो काफ़ी शांत होते हैं और उन्हें काफ़ी समझ होती है। तो हम ऐसे ही कुत्ते, फिर उनके टेम्परामेंट्स को चेक करके फिर हम उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब इन कुत्तों को हम थेरेपी डॉग्स बोलते हैं। तो इन्हें हम स्पेशल ट्रेनिंग्स देते हैं कि इन्हें चिल्लाना नहीं है, भौंकना नहीं है। अगर कोई बॉल खींच के भी ले तो हमारे कुत्ते कभी नहीं भौंकते, कभी नहीं चिल्लाते, या ना ही कभी किसी के ऊपर जाके कुछ करेंगे। जी। तो हम इन्हें इसी तरह का स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है आफ्टर वी चेक देयर टेम्परामेंट। जी। बच्चों के बारे में आपने कहा जो बच्चे सोशल नहीं होते, ख़ास तरह के बच्चे हैं, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की थेरेपी को। बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनकी किस तरह की शिकायतें होती हैं जो कि एनिमल थेरेपी को वो फिर इस्तेमाल करते हैं? बुज़ुर्गों को जिन्हें डिमेंशिया हम जिन्हें कहते हैं, अल्जाइमर्स, ये जो डिसऑर्डर्स है, यानी कि भूलने की बीमारी। हाँ, जो भूलने की बीमारी है, हम मानव फाउंडेशन इस फाउंडेशन में काम करते हैं जहाँ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे पेशेंट्स हैं। तो इन लोगों का होता क्या है कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने सो कॉल्ड उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया होता है। तो यहाँ हम कुत्ते उन्हें बस ऐसे एज अ फ्रेंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम उन्हें बॉल या बिस्किट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता जितना बच्चों के साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एज अ फ्रेंड यूज़ किया जाता है, जिनकी वजह से उन्हें लगे कि हाँ, हमारे साथ कोई है जो हमारे साथ है। जी। तो यानी कि कुत्ते जो हैं वो फिर दिन भर इन्हीं मरीजों के साथ रहते हैं या कोई टाइम पीरियड होता है? नहीं, हमारे जो कुत्ते हैं वो भी कभी कभार थक जाते हैं, तो हमारा टाइम फिक्स किया जाता है। कभी कभार हम 1 घंटा या कभी कभार हम 2 घंटे ऐसे काम करते हैं, और हम हर एक क्लाइंट के साथ 15 to 20 मिनट्स यूजुअली काम करते हैं। बिल्कुल। और आपसे जानना चाहते हैं कि कितने लोगों को पता है एनिमल थेरेपी के बारे में, या कितना ज़्यादा आपके पास इसको लेकर के लोग आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए? जब हमने ये फाउंडेशन ओपन की थी तब काफ़ी कम लोग थे जिन्हें इनके बारे में पता था, क्योंकि ये जो थेरेपी है ये यहाँ की नहीं है, ये अब्रॉड से आई हुई है। लेकिन अब हमें 5 साल हो गए हैं, और जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है वैसे ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, और हमें ज़्यादा लोगों की इन्विटेशंस आ रही हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर, क्या कोई ख़ास वजह है कि सिर्फ इसमें कुत्तों का ही इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें ही शामिल किया जाता है इस तरह की थेरेपीज़ के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? हाँ, एक तो है कि कुत्ते बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुत्ते, अगर हम इंडिया को देखें तो कुत्ते हैं जो काफ़ी कॉमन एनिमल है। जी। एनिमल थेरेपी अगर देखा जाए तो अब्रॉड इसे हॉर्सेस, फिश, काफ़ी अगर अलग अलग एनिमल्स भी है जिन्हें यूज़ किया जाता है, लेकिन इंडिया में हम यूजुअली कैट्स, डॉग्स प्रेफर करते हैं। हमारा एक स्कूल है, वहाँ हमने फ़िश टैंक भी रखा हुआ है। तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, अगर बस वो फिशेस को देखते रह जाते हैं और उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है और उनका पेशेंस भी काफ़ी बढ़ता है। क्या इससे पेशेंट्स इस तरह की थेरेपी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर एक बहुत अच्छा सुधार आ जाता है? साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरह की थेरेपीज़ में कितना खर्च आता है पेशेंट को? हम बेसिकली हमारी जो फाउंडेशन है वो फंड्स पे चलती है। तो हम स्कूल्स में जाते हैं। जी। तो स्कूल उन पेशेंट से कोई एक्स्ट्रा खर्चा लेता नहीं है, जो हम उनकी फ़ीस भरते हैं उसी में ये इंक्लूड है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर हम स्कूल सेटिंग में है तो बच्चों को एज सच ज़्यादा खर्चा आता है नहीं है, और अगर हम इंडिविजुअल सेशंस लेते हैं तो वो भी हम काफ़ी मिनिमम कॉस्ट करते हैं। बिल्कुल वैदेही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर वैदेही हमारे साथ जुड़ रही थी, जिन्होंने बताया कि एनिमल थेरेपी से किस तरह से बीमारियाँ दूर होती हैं, और अगर आपको अब तक इस थेरेपी के बारे में नहीं पता था, उम्मीद है ये रिपोर्ट देखने के बाद अब इसके बारे में सब कुछ जान गए होंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।